ये समझते नहीं है लोगों को। जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। सब बहुत शुक्रिया। मैं कभी इस तरह आपको तंग नहीं करता, लेकिन मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। और मैं सर यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते हैं। लेकिन जो 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, एक और बात, इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। अरे ये समझते नहीं है लोगों को। जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। लानत भेजते हैं। थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू। इसमें बात क्लियर ये है, जो दो तीन बातें कही गई कि ये बजट में तरमीम हुई है। एक दो चीज़ें की वजाहत कर दूं कि हमने चेंजेस जो लाए हैं वो क्यों लाए हैं। एक तो सबसे पहले मेरे ख्याल से इस ऐवान को ये बात अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये बजट जो है वो स्ट्रक्चरल बजट है और इसमें हमने जितने भी फाइनेंस बिल में ज़्यादातर 80 से ज़्यादा % जो चेंजेस लाए हैं वो हम डायरेक्ट टैक्सेस की साइड में लाए हैं। हम यानी ऐसी टैक्सेशन लेकर आए हैं कि जो साहिब सरवत लोगों पे हो और उससे हम रिलीफ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उन लोगों को जो इन्फ्लेशन से दबे रहे हैं, उन लोगों को जिनकी इकोनॉमिक हालात उतने अच्छे नहीं जितने बाकी लोगों को। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये किया है। अब बात ये रही कि ये बजट इवॉल्व कैसे हुआ। देखिए, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि शायद इस दफ़ा जितनी सेनेट की रिकमेंडेशंस इस फाइनेंस बिल में हमने की हैं, इनकम टैक्सेस पे भी, कस्टम्स में तो तकरीबन सारी, सेल्स टैक्स में भी, ये दिखाता ये है कि इदारों को या सेनेट की डेलिब्रेशंस को और यहाँ ऑनरेबल हाउस की डेलिब्रेशंस को हम गौर से सुन रहे हैं, हमने उनको इनकॉर्पोरेट किए हैं इस फाइनेंस बिल में। ये भी एक वजह है कि ये फाइनेंस बिल में हम चेंजेस क्यों लाए। तीसरी बात ये है कि जी ये तो सब हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि IMF की वजह से ये कुछ चेंजेस इसमें आई। ये भी कहना मुनासिब है इस वक्त पे कि ये जो चेंजेस थी ये हम अभी कोई नई चेंजेस उनसे नहीं इनकॉर्पोरेट की हमने। ये वो चेंजेस हैं जो EFF के वक्त IMF से अग्रीड अपॉन थी, जो पिछली गवर्नमेंट ने अग्री की थी। हुआ यह है ड्यूरिंग द कोर्स उनके सालों में वो उन अग्रीमेंट से पीछे हट गए थे। अब पॉइंट ये है कि जब वो अग्रीमेंट कोई इंटरनेशनल एजेंसी करती है तो वो मुझसे या किसी PTI गवर्नमेंट से, किसी इंडिविजुअल से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करती है, वो तो हुकूमत पाकिस्तान से करती है। हमें उसे ऑनर करना चाहिए, वरना इंटरनेशनल कम्युनिटी पे हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है। हमने वो इंटीग्रेट की हैं चेंजेस और इस तरह से की है। टाइम थोड़ा इसलिए लग गया कि हम चाहते थे कि उसकी वजह से रिलीफ दिया जाए आम आदमी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलीफ पैकेज को हमने इंटीग्रेट किया है। और इस तरफ हमने ये जो फाइनेंस बिल में आप देखेंगे, अगर सुपर टैक्स लगाया, आप देखेंगे जो हमने इनकम टैक्स में इंक्रीजेस की, जो छोटे इनकम स्लैब्स पे वो भी जो IMF से तय की थी पिछले गवर्नमेंट ने, हमने उनको जो छोटे इनकम ब्रैकेट्स हैं उनको रिलीफ दिया है, उसको निगोशिएट किया है, ट्वीक किया है हमने IMF के साथ मिलके। और जो अपर इनकम सेगमेंट्स हैं उन पे थोड़ा बहुत ज़्यादा डाला है। वो हमारी फिलॉसफी बजट की बिल्कुल क्लियर है। आप अगर सेल्फ रिलायंट, खुद मुख्तार मुल्क बनना चाहते हैं, आपने अपना टैक्स में हिस्सा डालना है।
जो साहिब ज़रूरत लोग हैं उनको ज़्यादा डालना है, और जो कम इनकम के लोग हैं उनको हमें रिलीफ प्रोवाइड करना है। इसी तरह हम प्राइम मिनिस्टर के विजन के तहत एक खुद मुख्तार सेल्फ रिलायंट नेशन बन पाएंगे। तो आपने जितने बिल इस वक्त इस अमेंडमेंट्स देखे हैं, ये इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो ये नहीं है कि हमें पता नहीं था हम किस तरफ जा रहे हैं, ये नहीं है कि हमने IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया है, हम सिर्फ अपने कमिटमेंट्स को ऑनर कर रहे हैं। एक बात और कहती चलूँ, देखें ये ऑपोजिशन के कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया में और आगे बढ़ के ये कहते हैं कि ये हमने क्यों नहीं बदल दिए, या जो हमारी हुकूमत ने ये क्यों नहीं कह दिया कि हम नहीं आपकी कमिटमेंट करेंगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा बच्चों का कि मैं नहीं मानता। ये चीज़ें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, हम ऑनर करना जानते हैं, हम मैच्योर रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हम इमेच्योर बातें नहीं कर सकते, ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, ये एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो यही कहना चाहती हूँ। शुक्रिया जनाब स्पीकर। Now, I put the motion to the House. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2022 and to amend certain laws, the Finance Bill 2022 be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Now, you want me to put it again? Okay, all those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Insertion of new clause 1A. There is an amendment for insertion of new clause 1A standing in the name of Mr. Miftah Ismail, Minister for Finance and Revenue. Now I call upon Minister for Finance and Revenue to move his amendment. Dr. Aisha Ghost Pasha on his behalf. Janabi Speaker, I move that in the Finance Bill 2022, as introduced in the National Assembly, after Clause 1, the following new clauses 1A shall be inserted. 1A, Amendment of Petroleum Product, Petroleum Levy Ordinance 1961, 25 of 1961 in the Petroleum Levy Ordinance 1961, 25 of 1961 for the 5th schedule, the following shall be substituted, namely the 5th schedule, section C, section 3.